नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हाईली डिमांडेड वीडियो को लेकर। अष्टम में राहु। जी हाँ, अष्टम भाव में राहु अगर हो तो मैंने अपने जीवन में कंसल्टेंसी के दौरान जितने भी साल मैंने ये काम किया है, लगभग 19-20 साल तो होने को आ रहे हैं। अष्टम में राहु को लेकर लोगों को डर से थरथराते हुए देखा है मैंने। और अष्टम के राहु का फल बहुत बुरा होता भी है। ऐसा नहीं है कि बुरा फल नहीं होता, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अष्टम में राहु अगर बैठा हुआ है तो बुरा फल ही होगा। इस सोच से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम में सिर्फ राहु ही नहीं, कोई भी ग्रह बैठा हो और उसकी स्थिति अच्छी ना हो तो वो बुरा फल देता है। तो फिर राहु को लेकर ही इतना भय क्यों है? इसका आंसर मैं काफी सिंपल तरीके से आपको देने जा रहा हूं। और वो उत्तर ये है कि राहु अचानक दुर्घटना का कारक ग्रह है। अष्टम में राहु वाले जातक के जीवन में अचानक दुर्घटनाएं होती हैं। अचानक दुर्घटना हो जाने की वजह से उसका अक्सर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस वजह से अष्टम का राहु जो है काफी खराब माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ न्यू लर्नर के लिए और ज्योतिष सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बहुत अच्छी टिप देने जा रहा हूं जो आपके काफी काम आएगी। राहु का विचार करने के पहले आपको हमेशा शनि का विचार कर लेना चाहिए। जी हाँ, शनिवत राहु, इस शब्द को आप हमेशा ध्यान में रखें। शनि अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं कि शनि अगर द्वादश भाव में नहीं है, छठे भाव में नहीं है और राहु के साथ ही अष्टम में नहीं बैठ गए हैं, तो अष्टम के राहु से आपको घबराने की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। शनि की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है राहु का फलादेश। ये तथ्य कोई नहीं बताएगा, YouTube पे मैं आपको बता के जा रहा हूं। कम से कम धन्यवाद देकर जाइएगा मुझे, अगर हो सके तो। शनि देव पे निर्भर करता है राहु का फल। जिन लोगों की कुंडली में अष्टम के राहु ने खराब या बहुत बुरा फल दिया है, उनकी कुंडली में शनि देव की स्थिति भी अच्छी नहीं रही होगी। साथ ही ये भी समझ लीजिए कि शनि देव वक्री भी नहीं होने चाहिए कुंडली में। अगर शनि देव वक्री है अच्छी प्लेसमेंट के बावजूद, तो भी अष्टम का राहु आपको बुरा फल दे जाएगा। अगली बात आपको जो समझनी है वो यह है कि अष्टम के राहु पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मान लीजिए यहां से बैठकर जुपिटर दृष्टि दे रहे हैं राहु पर, तो आपको अष्टम राहु से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जुपिटर कहीं से भी दृष्टि दे रहे हो, जुपिटर द्वितीय भाव में बैठकर अगर सप्तम दृष्टि दे रहे हैं राहु पे, यानी यहां बैठेंगे तो जुपिटर की सातवीं दृष्टि यहाँ राहु पे पड़ेगी, तो भी राहु का जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। या गुरुदेव बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हो तो पांचवी दृष्टि राहु पे पड़ेगी। यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ राहु पे पड़ेगी गुरु की, तो भी राहु के बुरे फलों में कमी आएगी। या गुरुदेव बृहस्पति यहां बैठे हो द्वादश भाव में, तो भी राहु के फलों में यानी बुरे फलों में कमी आएगी,
क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की नवी दृष्टि यहाँ पड़ेगी राहु के ऊपर। अब गुरुदेव बृहस्पति की जगह शुक्र भी हो सकता है। शुक्र की दृष्टि अगर राहु पे पड़ेगी तो भी राहु के बुरे फलों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ऐसा जातक व्यभिचारी जरूर होगा शुक्र की दृष्टि की वजह से। इसको थोड़ा दूसरे नेगेटिव तरीके से सोच लें कि मंगल की दृष्टि अगर कहीं से पड़ रही है राहु पे, मान लीजिए मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर चौथी दृष्टि दे रहा है राहु पर, तो 1 2 3 4, तो ये राहु अष्टम का आपको ज्यादा बुरा फल देगा। या मंगल यहाँ द्वितीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि राहु पे डाल रहा है, या मंगल यहाँ लग्न में बैठकर अष्टम दृष्टि राहु पे डाल रहा है, तो ये राहु ज्यादा बुरा फल आपको दे सकता है। एक और बिंदु मैं आपको बताता हूं अष्टम राहु का, वो ये है कि राहु डिग्री के अनुसार यानी भाव चलित कुंडली में कहां का फल दे रहा है, भाव चलित कुंडली में कहां है, वो देखना भी बहुत जरूरी है। अगर भाव चलित में राहु अष्टम से संबंध नहीं बना रहा तो भी राहु के बुरे फलों में कमी आ जाएगी। कितने सिंपल तरीके से आपको मैंने ये बातें रिवील की आपके सामने। अष्टम का राहु बुरा फल देता है, ये बात सत्य है, लेकिन अष्टम का राहु बुरा फल ही देगा ये सत्य नहीं है। फल को समझने के लिए आपको शनि की स्थिति पे गौर करना होगा। फल को समझने के लिए आपको राहु के ऊपर पड़ रहे दूसरे ग्रहों की दृष्टि को समझना होगा। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो अंतर पड़ जाएगा फलों में, यानी अष्टम राहु आपको बुरा फल नहीं देगा। अष्टम भाव जो है, जैसे इस कुंडली में अगर मेष लग्न की कुंडली को आधार बनाए तो मंगल यहाँ अष्टमेश है, तो अष्टम भाव का लॉर्ड अगर मंगल मजबूत है तो अष्टम में बैठे हुए राहु के बुरे फलों को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा, नेगेट कर देगा। यानी आपको यह भी समझना है कि राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव का जो भावेश है लग्न कुंडली के अनुसार, वो लग्न कोई भी हो सकती है। वृष लग्न होगी तो आपको गुरु के फल को देखना है, यानी गुरु के बल को देखना है। मिथुन लग्न होगी तो शनि के बल को देखना है। कर्क लग्न होगी तो भी शनि के बल को देखना है। सिंह लग्न होगी तो फिर गुरु के बल को देखना है। इस तरीके से अष्टमेश यानी अष्टम भाव का भावेश जो भी होगा उसकी मजबूती पे भी या उसकी कमजोरी पर भी अष्टम के राहु का फल निर्भर करता है। यानी अष्टम में राहु बैठा हुआ है, ये देखकर आपने कूदकर इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाना है कि ये बहुत बुरा फल करेगा। हाँ, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि राहु अगर स्ट्रांगली अष्टम में है, भाव चलित में भी अष्टम का फल दे रहा है और पाप ग्रहों से घिरा हुआ है, पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट है, यानी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, भावेश कमजोर है, शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो फिर राहु अच्छा फल नहीं करेगा। राहु की महादशा आपको परेशान करेगी। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि राहु यहाँ 2.25 नक्षत्रों में से यानी 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में भी होगा, उसके बलाबल को भी आपने समझना है संपूर्ण फलादेश को समझने के लिए। तो अष्टम का राहु क्यों डरावना है? अष्टम का राहु इसलिए डरावना है कि सडन एक्सीडेंट देता है, आगजनी, दंगे में फंस जाना, राजनीतिक आंदोलन के वक्त पुलिस के द्वारा पिट जाना अष्टम के राहु का फल है। आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं वाले नारे में आप आ गए और आगे बढ़ गए, पीछे घूम के देखा जनता है नहीं, और सारा रोज सारा गुस्सा प्रशासन का आपके ऊपर आके गिरा। ये भी अष्टम के राहु का फल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा
जो मैंने बताया काफी सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की कि अष्टम का राहु आपको कैसा फल दे सकता है। तो सिंपल, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। शनि की प्लेसमेंट, ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो राहु के बुरे फल में कमी आएगी। अशुभ ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो राहु के बुरे फल में बढ़ोतरी होगी। अष्टम का राहु आपको यौन रोग से भी पीड़ित करता है। अष्टम का राहु आपको प्रेम संबंधों में बदनामी भी देता है। अवैध और गुप्त संबंधों की तरफ आपकी झोंक होती है और आप समाज में गलत कहे जाने वाले कामों में लिप्त भी हो सकते हैं। इसमें मैं काफी स्पष्ट शब्दों से या स्पष्ट शब्दों में आपको ये कहना चाहूंगा कि चोरी, डकैती, राहजनी, भ्रष्टाचार, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। यानी अष्टम का राहु ये सब करवा सकता है आपसे। अब जरूरी नहीं है कि चोरी राहजनी करेंगे, हो सकता है भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो, राजनीतिक तौर पे गलत कामों में आप लिप्त हो, ऐसे कामों में लिप्त हो जो गैर कानूनी कहलाते हैं। अष्टम का राहु ये सारी बातें आपको देता है, लेकिन शुभ दृष्टि हो तो फर्क पड़ जाता है। भाव चलित में स्थिति में अंतर हो तो फर्क पड़ जाता है। शनि की प्लेसमेंट से फर्क पड़ जाता है। तो ये सारी बातें जो है काफी ध्यान से देखनी होती है, काफी ध्यान से समझनी होती है। मेरे इस वीडियो को अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो मैंने जो बातें कही हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगी और जो भी बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक उन बातों को आप नोट करते जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी मेरी बात। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।